49 అంటే సంతానం, 49 అంటే సంతోషం. 49 ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ. आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम हम जो तरतीब दिए हैं वो ख़ास तौर से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, क्योंकि आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है उनके चर्चे सारे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। खेल के मैदान में एक उभरता हुआ सितारा, तेलंगाना रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत जो निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखती है, आज सारे हिंदुस्तान में उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है बॉक्सिंग की रिंग में। उनको मुबारकबाद देते हैं टी न्यूज़ की जानिब से और आप तमाम की जानिब से। హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇంత మన కేసీఆర్ గారు ఇంత సపోర్ట్ చేశారు స్పోర్ట్స్ మెన్కి. డెఫినెట్లీ వాళ్ళ సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ వల్ల నేను ఫ్యూచర్లో కూడా కష్టపడి మన తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ మన భారతదేశం పేరు తేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇది ఫస్ట్ టైం ఇంత గ్రాండ్ వెల్కమ్ చేశారు నాకు హైదరాబాద్లో. చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నా. ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఆనర్ ఫర్ మీ. డెఫినెట్లీ ద లవ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ my state people, definitely that will definitely boost my confidence to do well in my boxing. Congratulate chesaru Kavita madam, KTR sir, andaru chesaru. So definitely the way everyone is celebrating my win, definitely it makes me happy and it will definitely I will do well in the future also. और इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं निखत ज़रीन साहिबा का, जो बॉक्सिंग चैम्पियन हैं, जिनका ताल्लुक़ निज़ामाबाद से है, और उनके साथ मौजूद हैं उनके वालिद मोहतरम जनाब जमील अहमद साहब, जिनकी सरपरस्ती और जिनकी हिम्मत अफजाई ने आज निखत ज़रीन को इस मुकाम पर पहुंचाया है। आप दोनों का खैर मकदम है। जमील साहब, निखत जी, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत मुबारक। आपको गोल्ड मेडल जीत के आए, अब ऐसा लग रहा है आपको? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत खुशी की बात है, एक मुसलमान लड़की होकर मैं अपने देश का नाम रोशन कर रही हूँ। और जी ज़रूर आने वाले बहुत सारे कंपटीशन में भी मेरे को मेडल लेकर आना है। इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आऊँगी मैं, जीत कर अपने देश का नाम रोशन किया है मैंने, तो बहुत खुशी की बात है। सबसे ज़्यादा तेलंगाना का नाम रोशन किया आपने। जी, तेलंगाना की पहली हस्ती है ना आप जो गोल्ड मेडल लेके आए। तो जमील साहब, आप तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपकी दुख्तर इतना बड़ा कारनामा कर दी है। एक मुसलमान वालिद होते हुए आपको किसी ने एतराज़ नहीं किया कि मुसलमान लड़कियों को बॉक्सिंग में नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि पिछले दिनों हमारे पास एक नन्ही मुन्नी रेज़लर आई थी, उनके वालिद साहब भी बता रहे थे कि बहुत सारे एतराज़ात हुए थे, हम उसको परवाह किए बगैर हम आगे बढ़ते गए। आपको भी इस किस्म के मरहले का सामना करना पड़ा कभी? बिल्कुल बिल्कुल, वो काम ही है अपने लोगों का कि जो सो ऐसा है करने का काम ही है वो लोग का। वो लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जो हमारे दिल में है, हमारे जहन में है, जो हम करना है वो हम करके रहेंगे। जो चीज़ मेरे को पसंद है खाने की चीज़, वो सामने वाले को पसंद नहीं रहेंगी तो मैं बोलूँगा ज़बरदस्ती कि खाओ, बोले तो आप नहीं खाएंगे। तो जो लोग अपना अपना काम करते रहते हो, तो हम सुनना अपना काम है, चलते रहना अपना काम है। आज अपन इस मुकाम में दे दिया हूँ किसी के ज़रिए से, एक मुकाम दिया हूँ हमारे देश को, हमारे स्टेट के लिए। आज दुनिया में सारा नाम हो रहा है, तो वो क्या किसी के बोलने से, अगर मैं रुक जाने से तो नहीं हो सकता था वो। तो इसमें कोई आपको सोचने की कोई ज़रूरत भी नहीं है किसी को, वो अपने आप की मर्ज़ी है कि कोई किसी चीज़ में नहीं लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा है कि काम ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने हुदूद में है, हम हर चीज़ में है। तो हमको वो लोगों को इतराज़ हो ना हो तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है मेरा। आपको कब महसूस हुआ कि ये बॉक्सिंग के लिए सूटेबल है? जी, वहाँ पे जहाँ पे निज़ामाबाद में कलेक्टर ग्राउंड में सारे खेल खेले जाते हैं, हर किस्म का खेल खेले जाता है। तो ये जो एक्टिव थे, तो वहाँ पे हैंडबॉल के हैंडबॉल के अनवर सर कोच है, तो उन्होंने एथलेटिक्स की ट्रेनिंग भी देते हैं। तो उन्होंने पहले इनको ऑब्जर्व किया कि भाई, वो बोले कि जमील ये लड़की आगे निकल सकती है, इसमें कुछ टैलेंट है। और 2 महीने ट्रेनिंग कुछ दिया जैसे, फिर उसके बाद में अर्बन गेम्स हुए स्कूल में, जो वहाँ पे चैम्पियनशिप लिए, फिर स्टेट में 2 बार 4th प्लेस आया है, जबकि 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग में। फिर वहाँ पे हमारे समसम साहब जो ट्रेनिंग देते हैं, बेहतरीन कोच है, उन्होंने उनके अल्लाह ताला उनके जहन में क्या डाला पता नहीं, उनके नज़र वहाँ पहुँची, तो फिर उन्हें कहा कि ये लड़की आगे निकल सकती, बॉक्सिंग के ज़रिए से जल्दी इंटरनेशनल पहुँच सकती है, क्यों ना इसको हम बॉक्सिंग सिखाया जाए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, लेकिन लड़की को भी तो, खेलने वाले को भी शौक़ होना चाहिए कि ये तो बॉक्सिंग है,
ये रनिंग नहीं है कि जो छोड़ दो भागो बोले तो भागने का है। तो फिर मेरे को कुछ टाइम पूछा तो मैं टाइम दिए मेरे को। फिर उसके बाद में एक तरीके से फिर जो सो बच्ची को पसंद आया गेम, बताया मैं ऐसा ऐसा होता है। तो बच्ची ने बोला क्यों नहीं खेल रहे लड़की लोग, तो बोला कि कौन खेलेंगे, डर होना चाहिए, डर रहता है उन लोगों को, मार लगता है। हर माँ बाप भी डरते हैं कि जो सो बॉक्सिंग है, खेल है, मार लगेगा, कोई नहीं आते फील्ड में, इस फील्ड में। तो फिर उनको पसंद आया तो बोले नहीं मेरे को खेलना है। तो बोला ठीक है खेलो, मैं तैयार हूँ सपोर्ट करने के लिए। और बोला कोच भी जो सो मेरे पसंद पहचान के है, करीबी है अपने, और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा और ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से शुरुआत हो गई। तो और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 3 से 4 महीने के अंदर उन्होंने बेहतरीन ट्रेनिंग दी। और 2009 में सितंबर में जो सो ये करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट मेडल मिला। फिर उसके बाद में पाइका टूर्नामेंट के लिए जनवरी में 2010 में गए, जो कि ये 3 से 4 महीने की इनकी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला पंजाब में। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि भाई इससे कुछ नहीं होता, आने वाली चैम्पियनशिप जो नेशनल चैम्पियनशिप होती जो मेन है, जहाँ कैरियर इंटरनेशनल का होता है, उसके लिए तैयारी करना है हमको। फिर वो 3-4 महीने के बाद में ईरोड तमिलनाडु में है, वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ, तो वहाँ पे इन्होंने खेला है और वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल हुआ है, वो भी बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिला है। तो पहले दिन के ही जो जितने मैचेस हुए थे, जो निज़ाम हिंदुस्तान के साई के रिटायर्ड कोच है इमानी चिरंजीवी साहब से, वो मेरी मुलाकात जो सो हमारे समसम साहब ने कराए थे वहीं पे पहले दिन, जितने पूरे टूर्नामेंट होने के बाद। तब ही उन्होंने कहा था द ओनली बॉक्सर, एक ही बॉक्सर है जिस इतने इंडिया के बॉक्सरों में, 300-400 बॉक्सरों में एक ही लड़की के पास ये गेम है जो इंडिया का कल स्टार बन सकता है। वो बताए वो भी तुम्हारी लड़की है, यानी कि समसम भाई से बात कही गई। मेरे को नहीं जानते वो, बोले आपकी लड़की है, वो जो मुस्लिम है ना, बोले हाँ मुस्लिम, वो लड़की में काबिलियत है कि एक दिन हिंदुस्तान का सितारा बनेगा, और वो आज बन के बताया है। जी माशाल्लाह जी। आपको डर नहीं लगा मार वार लग जाएगा आप बॉक्सिंग में? बल्कि नहीं, बचपन से ही मैं बहुत जिद्दी टाइप की लड़की रह चुकी हूँ। तो भाइयों को वगैरह मारते थे क्या? भाया नहीं है। अच्छा भाया नहीं है, चलो बच बहनें गया। हैं, 4 बहनें हम लोग। तो महल्ले में भी जरा महल्ले में तो मैं बच्चों के साथ ही रहती थी मैं। बचपन से ही बॉयकट थी मैं, तो बच्चों की कंपनी नहीं। में मैं जो है मैं चाह रहा हूँ कि मैं रूटीन क्वेश्चंस नहीं पूछूं कैसा लग रहा है क्या है, मैं ज़रा अलग सवाल करने वालों में से हूँ। अच्छा ये बताओ निखत के, मैं सुना कि आप 2 बॉक्सरों को बेहोश कर दिए थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विशाखापट्टनम में हुआ था ऐसे खेलने के दौरान। नहीं, बात ये थी कि मेरे एक नहीं मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बेहोश हुए थे वो लड़के थे जी, लड़के नहीं थे, बस मैं गुस्से में मार दिया था मैंने बस। तो बस ये था। तो आज तक ऐसा कोई मतलब बाहर रोड पे चलने वालों को किसी को ऐसे मारी नहीं, बस बॉक्सिंग रिंग में ही मारी आज तक जिसको भी मारी। तो फिर क्या हुआ उन लोगों का बाद में? कुछ नहीं हुआ, बातचीत बंद हो गई बस। आज के बाद फिर तंग नहीं करते, ऐसे ही है। आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको बहुत जल्दी बहुत दूर पहुंच जाना चाहिए था लेकिन मौका नहीं मिला? जी, मौका नहीं मिला। महसूस हुआ कभी? हाँ बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि कब महसूस हुआ, कहाँ महसूस हुआ? जब से सीनियर में आई मैं, 3 साल हो गया सीनियर में आके मेरे को। और सीनियर में मेरा वेट कैटेगरी 51 कैटेगरी था, ओलंपिक वेट कैटेगरी। उसमें मैरी कॉम, पिंकी झांगरा। तो हमारे इंडिया का एक सिस्टम है कि ऐसे बोलते अरे अब ये लोग रिटायरमेंट के टाइम आ गया इनका, तो इनको लास्ट चांस दे देते हैं। आप तो यंग बॉक्सर हो, तो आपको फ्यूचर में बहुत सारे कंपटीशन देंगे, तो आप थोड़ा रुक जाओ, इनका ख़त्म होने दो। ऐसे बोलते बोलते मैरी कॉम के लिए हमें 2016 ओलंपिक के लिए भी बोला गया था कि ये लास्ट ओलंपिक है इसका। अभी फिर 2020 ओलंपिक में भी फिर मैरी कॉम आ रही है। तो लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एक मुस्लिम घराने से होते हुए, साउथ इंडिया से होते हुए आप पंजाब चले जाती हैं और पंजाब में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाती हैं, पहला कंपटीशन। जी, तो उस पर ज़रा रोशनी डालिए, वो कैसा लाया? फर्स्ट कंपटीशन था आपका? हाँ, तो वो मेरा पहला कंपटीशन था। 4-5 महीने की ट्रेनिंग करके मैं पंजाब गई थी, और वो अंडर 18 वाला कंपटीशन था। तब मैं 13 ईयर्स 13-14 साल की थी मैं। तो मेरे से 4 साल बड़े बॉक्सर्स के साथ कम्पीट किया, और फिर भी ब्रॉन्ज मेडल जीती मैं। जबकि सेमीफाइनल फाइट मेरी हरियाणा के साथ थी, बहुत अच्छी फाइट थी। सानिया मिर्ज़ा ने अपना मुकाम बनाया जी। और
आपने मुकाम बनाया है बॉक्सिंग में, और हमारे रेसलर सैयदा फहमीना नाज़नीन, जी उन्होंने भी जो है रेसलिंग में उन्होंने भी मुकाम बना रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि सैयदा फलक को भी आप जानते होंगे, कराटे चैम्पियन। जी हाँ। तो ये मुस्लिम लड़कियां लाइन से जो एक के बाद एक अपना नाम करती जा रही हैं, जी तो मेरे को लग रहा है कि हिंदुस्तान में तो नहीं बल्कि तेलंगाना में तो अच्छे दिन आ गए। ज़रूर हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा महसूस हो रहा है ये तेलंगाना बनने के बाद अचानक ये तूफान आया, या पहले से दबावा था ये तूफान? एक बात तो हैदराबाद की बिरयानी में दम है। तो बिरयानी खाते बॉक्सर्स? हाँ खाते हो। तो कभी मार वार लगा? हाँ लगा, बहुत बार लगा, क्योंकि तेलंगाना में इतने हमारे लेडीज बॉक्सर्स नहीं है। तो मेरे को जब मैं चिरंजीव सर के पास कर रही थी, चिरंजीव सर के पास ही नहीं, जब मैं समसम सर के पास भी कर रही थी, तो मेरे को लड़कों के साथ ही ट्रेनिंग करना पड़ता था। तो वो ही मेरे पार्टनर रहते थे उनके साथ। तो जब पंच लग जाता है तो बहुत पावर रहता है लड़कों में। तो जब पंच लेकिन आपने 2 लड़कों को तो बेहोश किया था। जी वो तो हाँ। हाँ, फिर वो लोग बोल रहे थे इनके पास बहुत ज्यादा पावर है। लड़कों से पंच में पावर तो बहुत रहता, तो बहुत बार मार भी लगते थे, आंख काली हो जाती थी, सूरत पूरा खराब हो जाता था। बट अभी बॉक्सिंग में बस एक ही है, जब आपको कुछ बनना है तो ये सब आपके दिमाग में नहीं रहता है। फिर कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं आप डेली? सुबह 3 घंटे, शाम में 3 घंटे। अच्छा, कहाँ पे? जब मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रही थी तब निज़ाम कॉलेज में करती थी मैं। अभी मैं बेलारी में ट्रेनिंग कर रही हूँ, वहाँ पे JSW इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग वहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल मैं नेशनल कैंप में हूँ न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे कैंप चल रहा है, तो वहीं पे ट्रेनिंग चल रही है हमारी। आप सोचे थे कि कभी आपका एयरपोर्ट से ज़बरदस्त जुलूस निकाला जाएगा? नहीं। इस्तकबाल, इतना शानदार इस्तकबाल हुआ आपका कब? जी ये सब क्रेडिट हमारे चेयरमैन साहब वेंकटेश्वर रेड्डी साहब को जाता है। उन्होंने ये सब पूरा फंक्शन प्रोग्राम ये किया, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब मैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी थी 2011 में, तब भी निज़ामाबाद में ऐसे ही मेरा इस्तकबाल किया था। तो अब इतने साल बाद हैदराबाद में हुआ। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, KCR साहब ने एक मुस्लिम लड़की को पहले इनकरेज किया जी। और अवार्ड पहला आपको दिया गया। जी बिल्कुल। और फिर आप KTR साहब से भी मिले, मीटिंग कैसी रही आपकी KTR साहब? जी मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से सीधा तेलंगाना भवन आई थी KTR सर से मिलने के लिए, और उन्होंने मेरे कामयाबी के ऊपर मुबारकबाद दी, और फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट बोले। और मैं अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी उनसे मैंने जिक्र किया था, और हमारी जॉब के लिए भी बोला था मैंने, क्योंकि हमारी फैमिली में अभी कोई जॉब नहीं करते। तो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है घर में, तो उसके लिए मैंने डिस्कस करी थी मैं जॉब और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है हमारे KTR साहब पे कि वो ज़रूर मेरे को सपोर्ट करेंगे। आपका ताल्लुक़ निज़ामाबाद से है, और निज़ामाबाद की MP मोहतरमा कविता साहिबा है जी। उनका भी काफ़ी एनकरेजमेंट रहा है ना आपको? जी कल सुबह बहुत में हमेशा सपोर्ट करते हैं। ट्विटर पे भी मैं कभी भी कोई ट्वीट करती हूँ तो हमेशा मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो हमेशा एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। तो KTR साहब भी रहने से, कविता मैडम, तो KCR सर, ये लोग सब हमेशा बहुत सपोर्ट करे हैं मुझे। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसी हमारे तेलंगाना स्टेट के लिए मैं गोल्ड मेडल हासिल करके अपने स्टेट का नाम रोशन करूंगी। एक चीज़ गौर करने वाली बात है, जब से तेलंगाना बना है जी, जब से आपका नाम बहुत ज़्यादा सुनने में आया। जी। क्यों आंध्र प्रदेश में आपको दबा दिए थे क्या? नहीं जी, क्यों आंध्र प्रदेश बोले तो ऐसा था कि जब वो तेलंगाना 2011 के में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2011 अप्रैल मई में जो हुआ था, उसके बाद में वो साई सेंटर में चले गए, जहाँ पे विशाखापट्टनम में था। तो वहाँ के कोच आई वेंकटेश्वर राव है, इंचार्ज भी है, चीफ कोच थे इंडिया के, और दिल्ली इंडियन कैंप जो सो वहाँ पे लगा था। तो सारे इंडिया के पूरे टॉप क्लास बॉक्सर्स को वहीं पे कैंप में ट्रेनिंग दी जाती थी, और जो भी कुछ प्रेस का रिलीज होता था वगैरह जो भी होता था, तो वहाँ से आपका फिनिशिंग काम होता था। तब वहाँ से आने के बाद में हैदराबाद में हो सकता
10% 20% इधर आता था। तो मैं सारा क्रेडिट पूरा वहाँ वाइजैक चले जाता था। हाँ, क्योंकि बेस ही वहाँ है ना उनका। ट्रेनिंग सेंटर है, जब इंडिया का नेशनल कैंप का ट्रेनिंग सेंटर है, चीफ कोच वहाँ का ही है, सब चीज़ है, तो वहीं पर बेस था। तो यहाँ पे नहीं है, तो अब उसका हैदराबाद का नाम भी आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उसके अंदर। तो ऐसा था। अब जब तेलंगाना आ गया तब ये हेडक्वार्टर बन गया बॉक्सिंग के लिए या कोई भी चीज़ के लिए। अब यहाँ पे ही अपना हेडक्वार्टर है। जब पहले हेडक्वार्टर अपना हैदराबाद तो कैपिटल सिटी है, लेकिन जो विशाखापट्टनम वहाँ पे ट्रेडमार्क बन गया था बॉक्सिंग के लिए, नेशनल लेवल का जो जूनियर का कैंप था ना, तो वहाँ से सब चीज़ वहाँ पे होती। तब यहाँ पे उतना नाम नहीं था। अब यहाँ आ जाने के बाद में उसके बाद टूर्नामेंट बड़े बड़े अब सीनियर लेवल में आ गए। जब जूनियर लेवल तक थे अपन वहाँ 2013, फिर 2014 में भी जो सब अपना तेलंगाना अलग होने के बाद भी फिर हम एक गोल्ड मेडल दिए जूनियर लेवल में, तो जून में बिल्कुल एक हफ्ते के बाद ही। तो बता उसके बाद में फिर सिलसिला जारी रहा। बीच में थोड़े बहुत अब थोड़ी बहुत सियासत, पॉलिटिक्स, पार्शियलिटी तो चलती है। लेकिन जब से तेलंगाना बना है, के चंद्रशेखर राव साहब, केसीआर साहब जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, सेक्युलर हो गया ना माहौल। बिल्कुल बहुत फर्क हो गया, बहुत फर्क हुआ है। बहुत फर्क। अब सामने खुल के आ रहे हैं नाम मुसलमान बच्चियों के, मुसलमान बच्चों के, वरना पहले ऐसा नहीं होता था, देखने में नहीं आता था। बिल्कुल। जब हमारा पहला जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल टूर्नामेंट करीमनगर में हुआ था स्टेडियम में, तब एक ये जो अपना तेलंगाना आंध्रा का एजिटेशन जब चल रहा था, तो वहाँ पे एक ही जब इनका मैच आंध्रा वाली के साथ फाइनल था, आंध्रा जो वैजाग की बच्ची थी, पुरानी बहुत सीनियर बच्ची, दोनों के साथ जब मुकाबला चल रहा था, तो वहाँ पे यही इशू चल रहा था, कौन जीत रहा हार रहा नहीं, सिर्फ तेलंगाना आंध्रा, जब तेलंगाना चल रहा था आंध्रा चल रहा था। तो वहाँ भी चल रही थी, उसमें भी पॉलिटिशियलिटी। जब दो मिनट का मैच है तब घंटी नहीं बज रही थी, क्योंकि उनको फेवर करना है आंध्रा की बच्ची को। तो वहाँ पे वो जोश में देखा था, और वो जोश में हमको कामयाबी भी मिल गई। वो अपना बनने के बाद ये चीज़ तेलंगाना आने के बाद में आपको हर चीज़ को खुल के आ रहा है। एक गार्डन के अंदर आपको कहाँ फूल गिरा आप देख सकते हो, जब देखने को मिलता नहीं था। जब वहाँ पे भी पार्शियलिटी चलती थी, वो बहुत ज़्यादा चलती थी। ऐसा है। तो वो चीज़ है। तो आज बच्चे भी आ रहे हैं, और मुस्लिम के भी बच्चे आ रहे हैं। कई मेरे पास आते हैं कि भाई हमको कुछ सपोर्ट चाहिए, खेल का कैसा से खेल में बेहतर रहेगा। कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं बच्चों के लिए। लेकिन एक चीज़ देखने में आई कि कोई भी लड़की, चाहे वो बॉक्सर हो, रेसलर हो, कराटे चैंपियन हो, उसको जो है बिना फैमिली के सपोर्ट, ख़ास तौर से बाप के सपोर्ट के बगैर आगे निकलना मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो इस मामले में आप कितना कामयाब हैं, कितने खुश नसीब हैं आप? मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। मुझे ऐसे पेरेंट्स, मुझे ऐसे माँ बाप मिले जो हर कदम पे मेरा साथ देने वाले, सपोर्ट करने वाले। तो मैं चाहूँगी कि ऐसी किस्मत वाले हर हिंदुस्तान की बेटी रहे जो उनको ऐसे माँ बाप मिले उनको सपोर्ट करने के लिए। अभी क्या बोलना चाहेंगी जो मुसलमान लड़कियां अभी आपको देख रही हैं टीवी पे जी, और कैसा उनको मुस्तकबिल में क्या मशवरा देंगे कि आप जी, क्या वो भी बॉक्सर बने या पढ़ लिख के कुछ नाम कमाए या बॉक्सर बन के? जी, अभी हाल ही में हमारे चेयरमैन जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन है वेंकटेश रेड्डी साहब, जो एक 8 महीने पहले जो 2000 में एक जियो पास हुआ था 2% स्पोर्ट्स डायरेक्ट कोठा। अच्छा। जो 2011 में कोई एक IAS ऑफिसर इनके अचीवमेंट में वो मेरे को कॉपी दिए थे, तो वो उतनी दूर हम नहीं जा सकते, तो वो उन्होंने दिया, बेटा एक आपके काम आता, रफा साहब ही आपके बच्ची को बोल के दिए थे। तो उसको मैं बहुत स्टडी किया उस चीज़ के ऊपर। तब वेंकटेश्वर राव साहब बनने के बाद चेयरमैन, साल 1.5 साल वो उधर वो स्टेट की पॉलिसी क्या है, ये स्टेट की पॉलिसी क्या है, बहुत रनिंग, बहुत भागदौड़ करते हो। एक दिन एक मीटिंग में मेरे को बुलाया, मैं कोई शायद कोई बोल दिए, तो मेरे को बुलाया, तो मैं भी चलेगा। तो वहाँ गया, बोले तो बोला साहब आप जाते कहाँ, क्यों, क्या ज़रूरत है आपके पास? आपको मैं 2 ही बात बताता हूँ, 2 बात पे आप इम्प्लीमेंट करा दो काम, आप देखो आप इतना हाई लेवल पे चले जाते। बोले क्या बात है? बोला फलाने साल में 2% का इम्प्लीमेंटेशन है, वो नामुमकिन अभी हुआ नहीं, हो फाइनलाइज नहीं करी गवर्नमेंट, वो आप केसीआर साहब कर सकते। तो ये चीज़ को हमको है, वो काम उन्होंने 2% का अपना काम कर दिया मुकम्मल। CM साहब तो बिल्कुल फौरी साइन कर दिए, और वो पब्लिक सर्विस कमीशन चलेगा, डिपार्टमेंट के बोर्ड्स को चलेगा, पूरा क्लियरेंस हो गया। वो एक काम 100% जो नामुमकिन काम था। आप भी स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं? स्पोर्ट्समैन है, लेकिन जो पेपर जो उन्होंने जो IAS ऑफिसर जो दिए, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जब इनकी 2011 की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने को जो कामयाबी में सेक्रेटरीट में मुलाकात होती, वो पेपर आज काम में आया। जो आज जो 2% इम्प्लीमेंट होने के बाद वो एक जॉब हमारी लड़की को ही नहीं है, आज सारे तेलंगाना के लड़के लड़कियों को काम में आने वाला है।
वो भदोड़ी काम है, वो उसका कोटा अलग है ना उसका स्पोर्ट्स में। डायरेक्ट इक्विपमेंट कोटा है। तो ये चीज पहले नहीं थी, आज हम मिलेंगे तो हमको उसके अंदर ही मिलेगा आप। तो ये पूरा सारा क्रेडिट हमारे केसीआर साहब की बदौलत ये हुआ, तो नामुमकिन था ये। चलिए, बहुत बहुत मुबारक आपको, और हमारी नेक तमन्नाएं, हमारे नाजरीन की नेक तमन्नाएं आपके साथ है, और हमारी हुकूमत आपके साथ है, केसीआर साहब आपके साथ हैं, केटीआर साहब हैं, कविता मैडम हैं, और वेंकटेश्वर रेड्डी साहब हैं, सब लोग आपके साथ हैं। और आप अच्छा लड़ें, अच्छा खेलें, अच्छा नाम कमाएं, मुल्क का, तेलंगाना का, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, और हमारी नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, निखत ज़रीन का और उनके वालिद मोहतरम जनाब जमील अहमद साहब का। और देखते रहिए टी न्यूज़। दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। खुदा हाफ़िज़।